हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। ये दूसरे नंबर वाला हमारे पास में सूक्ष्मदर्शी है। फर्स्ट हमने सरल पढ़ा था, 2 पार्ट थे सूक्ष्मदर्शी के। आज इस लेक्चर में हम बस इसका चित्र बनाना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें 2 लेंस होते हैं। 2 लेंस होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं हम लोग अभिदृश्यक लेंस, और नंबर 2 लेंस को बोलते हैं हम लोग नेत्रिका। ये छोटा होता है आकार में और ये आकार में बड़ा होता है। ओके, तो चित्र समझना भाई। एक हमारे पास में ये क्या है, एक युक्ति है, और इस युक्ति में जो जो चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, पहला अभिदृश्यक है और दूसरा क्या है, नेत्रिका। भाई लेंस है ये 2 लेंस है। ओके, तो नेत्रिका और क्या हो गया, अभिदृश्यक। इसमें क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु कहाँ रखी जाती थी, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी जाती थी, आभासी प्रतिबिंब बन जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तु को हम लोग फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कभी कभी नहीं रख पाते हैं, इसलिए 2 लेंसों का यूज करते हैं। पहला लेंस क्या काम करेगा, अभिदर्शक लेंस क्या काम करेगा, केवल इतना सा काम करेगा कि वस्तु को फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच लाने का काम करेगा। अभी समझना, ये हमने बना दिया है अभिदृश्यक लेंस, और ये हमने बना दी है नेत्रिका। इसका नाम क्या है, अभिदृश्यक लेंस। पहले का नाम क्या है, अभिदृश्यक लेंस, दूसरे का नाम है नेत्रिका। इन दोनों का ये समान अक्ष है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसका केंद्र मान लिया हमने CO, इसका केंद्र मान लिया हमने CEI। ओके, ये इसका फोकस बिंदु है FO। वस्तु फोकस बिंदु से बाहर थी, वस्तु का नाम है AB। जो किरण समांतर आएगी वो फोकस बिंदु से जाएगी। जो किरण केंद्र पर आएगी बिना विचलन के सीधी आगे जाएगी। क्लियर है, ये फोकस बिंदु से होके गुजरेगी, जहाँ काटेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये यहाँ काटेंगी, इस पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। और ये कहाँ पहुँच गई, इसका नाम क्या हो गया, B', A'। इसका फोकस बिंदु यहाँ मान लिया FIP। ये किसका फोकस बिंदु है, FO। ओके, FO। क्लियर हो रही है बात। हाँ, कहाँ पहुँच गई वस्तु, नेत्रिका के फोकस बिंदु और केंद्र के बीच में। अब इसका बनाएगा वो भी प्रतिबिंब। ये किरण उससे समांतर गई, समांतर जाने वाली फोकस से जाएगी, और केंद्र से जाने वाली सीधा बिना विचलन के आगे जाएगी। ये फोकस से जाएगी, और वैसे भी हमें पता था जब वस्तु फोकस बिंदु और केंद्र के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सही है, तो ये आगे तो मिलेंगी नहीं, इनको हम किधर बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जहाँ काटेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब सबसे ज़्यादा स्पष्ट कब होगा, जब ये प्रतिबिंब हमारी आँख के निकट बिंदु पर बनेगा, B' और ये A'। और इसकी दूरी क्या होगी, I-piece VE, प्रतिबिंब की दूरी लेफ्ट में है -D, -25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में
नेत्र यहाँ से देखते हैं हम लोग यहाँ देखते हैं, हमें अंतिम प्रतिबिंब दिखता है ए डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश, ए डबल डैश, बी डबल डैश। ये हमें लास्ट में प्रतिबिंब दिखाई देता है। ए बी का नाम क्या है? वस्तु। और लास्ट वाला अंतिम प्रतिबिंब हमें कहाँ कौन सा दिखाई देगा? ए डबल डैश, बी डबल डैश। ओके, अभी वस्तु की दूरी क्या होगी? ऑब्जेक्टिव से यू, लेफ्ट में इसका मतलब माइनस। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इसी से प्लस का वी नोट। ये इसके लिए वस्तु की दूरी हो गई, माइनस यू ई। बस अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसको। आगे दोनों का आवर्धन निकालना है और इसी पॉइंट को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू। रिपीट कर लेना इस चीज़ को।